नाबुदो वैया का नस्ताइन। सबसे पहले तो मैं अपनी ILF की टीम, हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब और इसके बाद ये जो मेरे यहाँ पर लीड कौंसल खड़े हैं शफकत आवान साहब जो हमारे MNA भी हैं और पीछे इनकी पूरी टीम खड़ी है, वसीम भाई हो गए, मोइन भाई हो गए, साजिद भाई हो गए। इन्होंने जिस तनदही से पिछले 9 मई के बाद सरगोदा और मियाँ वाली के कारकुनों का, मैं भी एक कारकुन हूँ जी, मेरा मुकदमा जिस तरह से इन भाइयों ने लड़ा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए, फैसले कुछ भी आए वो तो नविश्ता दीवार है ना, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि ये वो लोग हैं जो अपने कारकुनों के पीछे खड़े रहे और इस पर मैं इन लोगों को खिराजे तहसीन पेश करती हूँ। बाकी अब आ जाए केसेस की तरफ। केसेस की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ मीडिया को सामने खड़े हुए अपने पुलिस के लोग दिखाना चाहती हूँ। आप सिर्फ एक इस बात पर मुझे ये बता दें कि आज इस लाहौर हाई कोर्ट के जिधर से हम जिनको इंसाफ के लिए जिधर का दरवाजा खटखटाते हैं, इन जजेस के पास हम इजहार यकजहती करने आते हैं, अदालतों के अंदर पुलिस सिर्फ इसलिए खड़ी है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ जाए वो मजे करे, लेकिन हम जैसे लोग जो अपने लीडर के विजन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी पूरी एलीट तैयार है, शील्ड्स लेकर पहन के पता नहीं यहां कौन सी लड़ाई झगड़ा होने लगा है। परसों शाम को, कल दोपहर को हमारे लॉयर्स की टीम ने आपको बताया कि किस तरह से इंसाफ का जनाजा निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मैं लाहौर के केसेस के बारे में तो बाद में बात करूंगी, जरा मैं मियाँ वाली और सरगोदा के बारे में आ जाऊं। वो भी मेरा आंखों देखा हाल है, किस तरह से जानवरों की तरह हमारे कई सौ मैंने वर्कर्स को देखा है वहां पर, और उनको जिस हालत में अदालतों में पेश किया जाता था और जिस हालत में उनको जेलों में रखा जाता था, उसके बावजूद मुझे आज तक याद है कि मैं एक दफा खान साहब की एक चादर लेकर जब जेल की डेवड़ी में आई हूं और वो लोग जानवरों की तरह जमीन पर बैठे हो, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आलिया बाजी हमें अपने लीडर की एक झलक दिखा दे। और ये 1.5 साल के बाद की मैं आपको कहानी सुना रही हूं। किस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, किस पार्टी के कारकुनों को आप तोड़ना चाहते हैं? सजाएं क्या होती हैं? क्या इससे बढ़ के किसी औरत के लिए कोई सजा है? क्या आप उसको नंगे सर नंगे पांव घर से उसके बच्चों के सामने घसीटे, मुंह पे काला कपड़ा, आंखों पे पट्टी, हाथों पे हथकड़ी लगाए? और ये मेरी दास्तान नहीं है, सिर्फ मेरी दास्तान नहीं है, ये पंजाब की कमोबेश हर माँ बहन बेटी की है, वो जिसके बाप भाई ने या जिसने खुद ने तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ा हो। आप लोगों ने हमारे साथ जो भी जुल्म किया, आज भी जुल्म करें, बीबी साहिबा हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन हो जाएं, अलीमा आपा हो जाएं, हमारी दीगर खवातीन जिन्होंने जेलें काटी हैं, या हमारे दीगर कारकुन जिनकी घर वालों के साथ आपने आधी आधी रात के चादर और चारदीवारी के तकद्दुस पामाल किए हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कुछ सवाल ये करना चाहूंगी, क्या इतनी जल्दी है आपको इंसाफ की फराहमी देने में? इतनी जल्दी है कि आपने उम्रे से आने का भी इंतजार नहीं किया और एहराम में ही आप अगले से हमारे खिलाफ बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं? और जो 2 गवाह ये कहते रहे कि हम तो खान साहब के टेबल के नीचे बैठे थे, जिस टेबल के नीचे चूहा नहीं गुजर सकता, उनसे एक सवाल जरूर मैं करूंगी कि भाई साहब, और उनको जो ऊपर से देख रहे हैं उनसे भी एक सवाल करूंगी, इतनी बड़ी साजिश हो गई, आपने साजिश रोकने की कोशिश नहीं की, आप तमाशा देखते रहे कि ऐसा हो और हम तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ ये सलूक करें, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ ये सलूक करें? पाकिस्तान के कस्टोडियन होने से, लॉ और ऑर्डर को इन्फोर्स करने वाले होने की वजह से, अगर आपके लोगों ने, पहली तो बात है उनको तो ये पता ही नहीं है ना कि खान साहब कहाँ बैठे थे, कैसे कपड़े पहने थे, लेकिन पहले तो मुझे आपसे जवाब चाहिए, आपने इस साजिश को कामयाब क्यों होने दिया? अगर ये कोई साजिश थी, जो कि नहीं थी, बात इतनी ही थी कि हमारे लीडर को गिरिबान से आप लोग घसीट के लेकर गए
और वो विजुअल्स उस वक्त बार बार चलाए गए ताकि पाकिस्तानी अवाम निकले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कमर मशानी वो इलाका है जहां पर आज भी खवातीन टोपी वाला बुर्का पहन के निकलती हैं। मूसा खेल मियां वाली का वो इलाका है जहां पर खवातीन आज भी टोपी वाला बुर्का पहन के निकलती हैं। मेरे पे क्या इल्जाम है वहां? मेरे पे ये इल्जाम है, पहले मैंने एक थाने के एक हिस्से को जलाया, वहां से मैंने सारी गन्स उठाई, उनका रिकॉर्ड उठाया, उनका जितना असला था मैं उठाकर भाग गई। अच्छा जी, उसमें मुझे डिस्चार्ज कर दिया अदालत ने 17 दिन के फिजिकल रिमांड के बाद। अभी मैं अदालत मुझे डिस्चार्ज करती है, वहीं पर क्या होता है, वहीं उसी अदालत के अंदर मेरे ऊपर उसी थाने का, जैसे मैं यहाँ खड़ी थी उसमें मैं डिस्चार्ज हूँ, इधर मैं खड़ी हुई हूँ, तो उसके ऊपर आपने मेरा मजीद 17 दिन का फिजिकल रिमांड देकर मुझे जुडिशियल कर दिया। और जिन जज साहब को, हमें नाम लेना चाहिए अब्बास साहब का, उनके वो ऐसे जज, ये देखें, इज्जत वही कमाता है जो डट के खड़ा होता है। तारीख याद रखेगी जिस तरह उन्होंने हमें जमानतें दी, नहीं तो आप लोग तो पता नहीं क्या क्या करने वाले थे। आपने तो रात के 1:30 बजे हमें कोट लखपत से छुट्टी वाले दिन, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि छुट्टी वाले दिन सिर्फ अदालतें क्या होती हैं, वो हमारे लिए नहीं खुलती, किसी और के लिए खुलती है। जैसे राज सेनेट के वाली बात हुई, इसमें तो मैं बाद में आऊंगी। वहां क्या हुआ, 28 मई वाली रात को हमें घसीटते हुए आप कोट लखपत से सरगोदा ले गए, और आपको ये पता था एक प्लान आप बनाते हैं, एक अल्लाह बनाता है, और बेशक उसका प्लान बेहतरीन प्लान होता है। जज अब्बास साहब ने सुबह रात आपने हमें 1:30 बजे वहां से लिया, 5 बजे हम सरगोदा पहुंचे, 12 बजे सरगोदा से हमारी बेल्स हो गई। वो जज डट के खड़ा हुआ, उसके आपने लाइटें बंद कर दी, आपने गैस काट दिया, उसके बच्चों को थ्रेट दिए, उसको थ्रेट दिया, उस पर तशद्दुद किया। ये जितने केसेस की ये बात करें जिनमें हमारे लोग बरी हुए, वो उन्होंने इंसाफ पर डटकर फैसला किया। मैं यही सवाल यहां करना चाहती हूं। 15 बेंच इसी लाहौर हाईकोर्ट के मुझे बेल देने के लिए टूटे थे। जब हम यहां आते हैं और हमारे लोग यहां आकर खड़े होते हैं, तो ये सोचिएगा, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो काम करी है, आइन कानून के दायरे में रहकर, पुरअमन रहकर कर रही है। आप जजेस को सिर्फ इतना कहते हैं, आप अदालतों को सिर्फ इतना कहते हैं, खुदारा इंसाफ पर फैसले करें। हमने कभी किसी रिलीफ की बात नहीं की, लेकिन हमें इंसाफ दें। हमारे जो कारकुन इस वक्त अंदर हैं वो बेगुनाह हैं। हम जैसे लोगों ने जो जेलें काटी हैं बेगुनाही की काटी हैं। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया डॉक्टर साहिबा, शाह महमूद साहब, हमारे सारे कायदीन, हमारे सारे कारकुन बेगुनाही की जेल काट रहे हैं। मुझे सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दें, कभी आपने कभी अपने गरीबान में ये जो मुक्तदरा बैठी है झांकिएगा जरूर, कितना जुल्म किया है और कितना करना है आपने। किसी की सजा क्या होती है, मतलब मेरे लिए आज मुझसे कोई कहता है सजा, मेरे लिए सजा क्या है? मेरे लिए सजा वही है जिस तरह से मुझे ले जाया गया। मेरे लिए सजा वही है, मतलब जब आप, हमारी डिग्निटी ही नहीं रह गई, हमारी इज्जतों की आप लोगों ने नहीं की, हमारे सरों से चादरें खींच ली, तो कौन सी सजा है? एक खातून के लिए उसकी इज्जत चादर से बढ़ के कोई और चीज नहीं होती। आप लोगों ने हमारी खवातीन का चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किए, और इससे बढ़ के ना कोई सजा होगी और ना हम चाहते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ इंसाफ करें। कोई आपकी उससे नहीं डर रहा, हम आज भी डट के आपको यही कह रहे हैं, इंसाफ करें। और अगर इंसाफ होगा तो मैं आज बता रही हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे सारे कायदीन, सारे कारकुन, हम सब सुरखरू होंगे। और ये सारे केसेस जैसे जिरा में पता चल रहा है बिल्कुल झूठे, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किए हुए, और जिन लोगों को जेलों में रखा हुआ है, गलत रखा हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर पाकिस्तान को आगे जाने देना है तो फिर हमारे कायदीन को, हमारे लीडर को, हमारे कारकुनों को रिहा करें, मुल्क के बारे में सोचे। मैं बार बार ये कहती हूँ, मुल्क बचाने का जिम्मा सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब ने नहीं लिया हुआ। कल हमारी रैली हुई, रैली के अंदर आपने हमारे
जो चल रहे थे, रास्ते से भी चल रहे थे, उन्हें भी आपने उठा लिया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती। और उसमें भी मैं यही कहूंगी कि हमारा लॉयर विंग ने एक्टिवली, अभी भी केसेस हमारे चल रहे हैं और आधे लॉयर हमारे वहां पर मौजूद हैं। आपको लगता है ये पार्टी इतनी मार खा चुकी है कि अब ना अदालतों की फिक्र है, ना थानों की फिक्र है, ना किसी और चीज की फिक्र है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप भी पाकिस्तान का सोचें, लेकिन हमारे वजीर आजम को, हमारे कायदीन को, हमारे कारकुनों को रिहा करें। ये बिल्कुल बोगस केसेस हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। और हम अपने सारे वो वकला जो दिन रात के 11-11 बजे तक आपके जेल ट्रायल्स देख रहे हैं, उस दिन मैंने आप सबको, बल्कि मैं उसकी भी आज माजरत कर लेती हूँ, आप सबको हमने बुरहान मुअज्जम साहब के ऑफिस में बुलाया था और आखिरी टाइम पे DSNGs इसलिए हटानी पड़ गई कि 3:30 बजे, कभी ये नहीं हुआ जुम्मे वाले दिन ट्रायल नहीं होता, 3:30 बजे हमारे लॉयर्स को बताया गया कि क्रॉस एग्जामिनेशन है। तो मेरे लिए मेरा कारकुन हर चीज़ से आगे। हमने अपने लॉयर्स को कहा हम आपकी जिम्मेदारी ले लेंगे, आप पहले हमारे कारकुनों को देखें। इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ, हम अदालती, आईनी, कानूनी महाज जारी रखेंगे। अब तो माशाल्लाह हमारी टीम्स वकला की तगड़ी हो गई हैं और डट के हम जिरा भी करेंगे, हर बात का जवाब भी देंगे और मीडिया के तवस्सुत से सबको ये बताते रहेंगे। बोगस सारा कुछ है, बोगस केसेस के ऊपर मर्जी के अगर फैसले थोपे जाएंगे तो एक एक फैसले के ऊपर ये हमारा हक है, हम बात भी करेंगे और हम मीडिया को आगाही भी देंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये